जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी भगवान की विभूतियों को सुनकर के अर्जुन ने कहा, हे प्रभु त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो ज्ञान मुझे दिया है, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया है। प्रभु, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृत्तांत आपके मुंह से विस्तार पूर्वक सुना और आपका लक्ष्य महात्म भी मैंने सुना। अब आप मुझे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से युक्त अपने रूप के दर्शन करा दीजिए। यदि आप समझते हैं कि मैं आपका रूप देख सकता हूँ, तो योगेश्वर, एक बार आप मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखलाइए। और सुना जब महात्मा को, तब आप ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों से युक्त अपने रूप के दर्शन मुझको दीजिए। यदि आप समझते हैं कि मैं आपका रूप देख सकता हूँ, तो योगेश्वर, आप एक बार मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखाइए। यह मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। और अर्जुन की बात सुन भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख सकते हो। ये मेरे अनेक प्रकार के दिव्य रूप हैं। यह सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं, परंतु मेरे शरीर में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुद गणों के देव और उन आचार्य युक्त बातों को देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी हैं। मेरे इस शरीर में चराचर सारे विश्व को एक स्थान पर इकट्ठे देख सकते हो तुम। और भी जिन चीज़ों को तुम देखना चाहते हो, वह सब देख लो। तुम अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। दिव्य नेत्र मैं तुम्हें अपने प्रदान करता हूँ, जिनसे तुम मेरा विराट रूप देख सकोगे। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया और उसमें उनके मुख में विराट रूप एक के बाद एक दिव्य गोचर हो रहा था। अर्जुन ने उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के स्थित संपूर्ण जगत को देखा। इतना विराट रूप देख करके अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। वह धरती पर गिरते गिरते बचा, पर अपने दोनों हाथ जोड़ करके वह श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा होकर के उनसे कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में संपूर्ण जगत देख लिया है। वास्तव में मैं ही आप सृष्टि करता हो। आप ही तीनों लोगों को अपने अंदर समाये हुए हो। आपके मन के अंदर ही ब्रह्मा कमल पर आसन लगाए बैठे हैं। हे वासुदेव, आपके शरीर के अंदर सब एक स्थान पर मुझे अनेक भुजाएं, अनेक उदर, अनेक मुख, नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि मध्य नहीं दिखाई देता। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा, चक्र धारण करते हैं। तेज पुंज हैं, चारों ओर आपका तेज अग्नि और सूर्य के समान चारों ओर विद्यमान है, जिसे देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। हे मधुसूदन, मुमुक्षु जनों के जानने वाले आप ही हो। इस संसार का आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर और विदास रहित आप ही हो। आप ही सनातन रूप हो। आपका मध्य अंत जो कुछ भी है, सूर्य, चंद्रमा आपके नेत्र हैं। जलती हुई आग की भांति आपका मुख है। आपके इस विराट रूप का तेज देख करके लोग डरते हैं। हे मधुसूदन, आकाश और धरती के बीच में जो रिक्त स्थान पड़ा है, वह सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हो। हे प्रभु, देवतागण डर के मारे आपकी शरण आए हैं। कितने अचंभित होकर के दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और महर्षियों और योगियों के समूह आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे मधुसूदन,
आपके इस विराट रूप को देख करके तो समस्त देव डर गए हैं और मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है, बड़ा कांतिमान है, अनेक वर्णों से युक्त है, इसमें बड़ा विस्तीर्ण सुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं और इसे देख करके डर लग रहा है कि प्रभु ये कैसा विराट रूप है जिसके आगे सारा संसार अपने आप झुक जाता है। आप महान ही नहीं विचित्र भी हैं। हे प्रभु यह मैं क्या देख रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके मुंह में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। इनमें से तो कितने ही आपके दांतों तले दब करके चूर्ण हो गए हैं, जैसे नदियों की अनेक शाखाएं सागर की ओर को दौड़ती हुई, वैसे ही यह तुम्हारे जाजल बयान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे भगवान, जैसे अनंत वेगवती नदी नाश के लिए बढ़ती जाती है, वैसे ही बड़े लोग नाश के लिए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। हे कृष्ण, अपने प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोकों को चारों ओर से चाटते हुए अपना ग्रास बना रहे हो और आपकी उग्र कांति सब जगह को अपने प्रकाश से परिपूर्ण करके तृप्त कर रही है। हे प्रभु, आप ऐसे ही उग्र रूप वाले कौन हो? मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता और इस आदि पुरुष में आपको जानना चाहता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे अपने रूप के बारे में बताइए। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे भक्त अर्जुन, मैं उन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, जिन्हें तुम अपने संबंधी भाई, भतीजी, चाचा, ताऊ, गुरु कहते हो, यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे ही। इसलिए अर्जुन, तुम तैयार हो जाओ, कमर कस करके खड़े हो जाओ और इन शत्रुओं का नाश करके अपनी वीरता को सिद्ध करो। वैसे तो इन सबको मैंने मार ही रखा है, तुम्हारा तो इनको मारने में नाम ही रखा गया है। तुम तो इसके निमित्त मात्र बन जाओ और तुम्हें देखिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आगे बढ़ो, तुम अवश्य ही विजयी होगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, कृष्ण जी से ये सब बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगा और बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। डर के मारे कांपते स्वर में अर्जुन बोला, हे प्रभु, आपका प्रभाव अद्भुत है, कीर्ति अतुलनीय है, इसी कारण यह जगत हर्षित होता है, आप में अनुराग रखता है। राक्षस डर के मारे भाग रहे हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, आपको सब प्राणी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और आदि करता हैं। आप सत्य के पुजारी अविनाशी हैं, इसीलिए आप सब प्राणियों के लिए नमस्कार करने के योग्य हो। हे प्रभु, आप यदि और पुरातन हो, पुरुष हो, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो, जो कुछ जानने योग्य वस्तु है वह आप ही हो। मुनियों के परम धर्म आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप में व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पितामह भी आप ही हैं, इसलिए सबको कोटि कोटि प्रणाम। हे परमेश्वर, आपको चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम के युक्त हो, सब में व्याप्त हो, इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना स्नेही मानता हूँ। पहले मैं आपको केवल अपना मित्र मानता था, किंतु आज आपका विराट रूप देखकर आपकी महिमा को जान गया हूँ। अब से पहले तो मैं एक मित्र के नाते आपसे मजाक भी कर लिया करता था। खाते पीते चलते फिरते हम आपस में
छेड़छाड़ भी कर लिया करते थे और लोगों की तरह हम दोनों भी सबके सामने एक दूसरे से हंसी मजाक करके उलझ भी जाया करते थे, क्योंकि हम सोचते थे हम दोनों रिश्ते में भाई भाई। आज मुझे लग रहा है कि यह मेरी भूल थी, मैं आपसे छेड़छाड़ करके अपने को दोषी मानता हूँ। अब मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज तो मेरी आंखों के आगे से जैसे पर्दा सा हट गया है। आप ही माता पिता एवं महान गुरु हैं, तीनों लोकों में आपके बराबर कोई और नहीं है। हे प्रभु, आप ही ईश्वर हैं, आप पूज्य हैं। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पिछले पापों को अनजान समझ करके क्षमा कर दीजिए। मेरे सभी पिछले पापों को अनजान समझ करके माफ कर दीजिए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की भूल को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र की भूल को क्षमा कर देता है, पति पत्नी के अपराधी को सहन कर लेती है, आप उसी तरह से मुझे क्षमा प्रार्थी समझें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लिए हैं। आपका कारण केवल मेरी अज्ञानता तथा आपका संपूर्ण परिचय न होना था। मैं आपसे एक बार भी फिर से विनती करता हूँ कि मैंने जो पहले भूल की है उसका कारण केवल मेरी अज्ञानता ही था। अब तो प्रभु आपके रूप को देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने पिछले रूप में ही वापस आ जाएं, और मेरे लिए तो आपका पहला ही रूप अच्छा है। उस रूप में आप मेरे अपने लगते हो। हे अर्जुन, मेरा यह तेजोमयी रूप अनंत और आदि रूप है। इस रूप को तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा है, और तुम पर खुश होकर मैंने आत्मयोग से अपना विराट रूप दिखाया है। चारों वेदों के ज्ञाता, यज्ञ साधन दान, अग्निहोत्री दान, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उग्र रूप प्राप्त करके कोई मेरे इस रूप को देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता है। हे अर्जुन, मेरे इस विशाल रूप को देखकर तुम व्यथित ना होवो, तुम व्याकुल मत होवो। अपनी सूरत को देखो, निडर होकर के, खुशी मन होकर के मेरे पहले रूप को भी देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, एक कौरवा राजा श्री कृष्ण भगवान ने फिर से अपना पुराना रूप धारण कर लिया है और भयभीत अर्जुन को प्यार से कहा है, हे वीर शिरोमणि, अब तो तुम खुश हो ना। हे कृष्ण, अब मेरा मन शांत है। आपका यह शांत मनुष्य रूप देख करके मेरा सारा डर जाता रहा। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। मेरी आत्मा के अंधेरे दूर हो गए हैं और आपके दिए ज्ञान से मेरे सारे अंधेरे दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, तुमने जो मेरा रूप देखा है उस रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। एक बात याद रखो कि वीर अर्जुन, जो कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है, सच्चे मन से मेरी उपासना करता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति में ही शक्ति है। मैं अपने भक्तों का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय।